रात के 3 बज रहे थे। मुंबई के एक छोटे फ्लैट में एक लड़की अपने बेड पर चैन से सोती हुई थी। कमरे में एक हल्की सी येलो नाइट लाइट जल रही थी और उस लाइट के नीचे एक शेल्फ थी। उस शेल्फ पर रखी थी एक छोटी सी डॉल, लबूबू। उसका चेहरा अजीब था, न पूरा क्यूट न पूरा स्केरी। पॉइंटेड कान, बड़े दांत और बड़ी बड़ी आंखें जो ऐसे लगती थीं जैसे अंधेरे में भी देख रही हो। अनाया एक आर्ट स्टूडेंट, कलेक्टिबल्स की शौकीन थी। हर नई टॉय सीरीज, हर फंकी आर्ट पीस सब उसके रूम में मिलते थे, लेकिन लबूबू उसका फेवरेट बन गया था। उसने ये डॉल इंस्टाग्राम पर देखा था। सब लोग इसके साथ रील्स बना रहे थे। क्यूट एक्सप्रेशंस, वियर्ड फेसेस। लोग कह रहे थे लबूबू इज द न्यू लकी चार्म। अनाया भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने बिना सोचे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बाद पार्सल आया, एक छोटा सा ब्राउन बॉक्स जिसमें लिखा था स्पेशल एडिशन लबूबू फॉरेस्ट स्पिरिट। बॉक्स खोलते ही एक हल्की सी खुशबू निकली, जैसे पुरानी लकड़ी और वेट क्लॉथ की मिक्स्ड स्मेल हो। उसने डॉल को हाथ में उठाया तो उसका सरफेस थोड़ा रफ था, जैसे किसी ने पेंट के नीचे कुछ चिपकाया हो। अनाया ने हंसी में कहा, कितनी अजीब सी क्यूट है। उसने उस डॉल को अपनी स्टडी टेबल के पास रखा और सो गई। रात के करीब 2:50 हुए थे जब उसने महसूस किया कि उसका रूम थोड़ा ज्यादा ठंडा लग रहा है। एसी बंद था, लेकिन हवा में एक ठंडक थी। उसने आंख खोली, कुछ सेकंड तक चुप रही। सब नॉर्मल था, बस एक चीज छोड़ी। लबूबू अब टेबल पर नहीं थी, वो फ्लोर पर थी, बिल्कुल बेड के पास। अनाया ने सोचा हवा से गिर गई होगी और वापस सो गई। लेकिन सुबह जब उठी तो उसने देखा डॉल वापस टेबल पर थी। उसने याद किया उसने उसे वापस रखा भी नहीं था। 2 दिन तक सब नॉर्मल चला, लेकिन तीसरी रात एक अजीब सा मोड़ आया। उस रात अनाया ने पेंटिंग करते हुए लेट नाइट कॉफी बनाई, म्यूजिक चल रहा था और वो काम में बिजी थी। तभी उसके पीछे से एक हल्की सी टैपिंग की आवाज आई, जैसे कोई छोटी चीज फ्लोर पर चल रही हो। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, बस एक शैडो जैसी मूवमेंट कॉर्नर में थी। उसने लाइट बढ़ा दी, लेकिन सब स्टैटिक था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस अपने वर्क में घुसी तो उसने देखा कि लबूबू डॉल अब टेबल के सेंटर में है, वो जहां उसने रखी भी नहीं थी। और उसका हेड थोड़ा सा साइड में टिल्टेड था, बिल्कुल उस डायरेक्शन में जहां अनाया बैठी थी। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैंने यहां रखा था क्या? उसने खुद से कहा। अगले दिन कॉलेज में उसने ये बात अपनी फ्रेंड रिया से शेयर की। रिया हंस पड़ी, तू भी ना, तेरे इमेजिनेशन का कोई जवाब नहीं, ये सब तेरी हॉरर मूवीज का असर है। अनाया ने भी मजाक में ले लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ गड़बड़ थी। वो डॉल अब उससे देख रही थी। उस रात जब वो सो रही थी, एक हल्की सी खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बच्चे जैसी। उसने आंख खोली, लाइट ऑन की, कुछ नहीं, बस लबूबू उसके तकिए के पास बैठी थी। उसका चेहरा और मुस्कुराहट दोनों बदले हुए लग रहे थे। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर ऐसी डार्क कहानी सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अनाया ने सोचा सब कुछ दिमाग का धोखा है। उसने डॉल को एक ड्रॉर में बंद कर दिया। लेकिन उसी दिन शाम को जब वो किचन में गई तो उसने देखा ड्रॉर खुला था और लबूबू उसके माइक्रोवेव के ऊपर बैठी थी। उसने थोड़ा घबराकर डॉल उठाई और इस बार सीधा उसे बालकनी में फेंक दिया। बस इनफ ऑफ दिस। उसने अपना डोर लॉक किया और टीवी ऑन कर लिया। 2 घंटे बाद जब वो वाटर लेने गई तो उसने देखा डॉल वापस शेल्फ पर थी, बिल्कुल वही मुस्कुराहट, वही आंखें। अनाया की सांसों का उतार चढ़ाव बढ़ गया। उसने डिसाइड किया कि वो कैमरा लगाती हूँ, प्रूफ मिलेगा तो समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। उस रात उसने अपना फोन का कैमरा रिकॉर्ड पर छोड़ा और सो गई। सुबह वीडियो देखी, 2:46 AM पर लबूबू शेल्फ से नीचे गिरती है, कुछ सेकंड तक हिलती रहती है और फिर एक छोटी सी ब्लैक शैडो उसके पास से गुजरती दिखाई देती है। अनाया ने कांपते हुए फोन गिरा दिया। ये कैसे हो सकता है?
वो वीडियो उसने अपनी दोस्त रिया को भेज दी। रिया ने हंसते हुए कहा, यार ये लाइट और शैडो का इफेक्ट होगा, कुछ नहीं। लेकिन उस रात रिया के घर के बाहर पुलिस आई। नेबर्स ने रिपोर्ट दी थी कि उसके कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थीं। दरवाजा तोड़ा गया। रिया बेड के पास बेहोश मिली और फ्लोर पर एक छोटी सी डॉल थी, लबूबू जैसी। बस उसका एक कान टूटा हुआ था। अनाया ने तब समझा कुछ तो गलत है। सुबह के 7 बज रहे थे। अनाया की आंख फिर से उसी आवाज पर खुली, हल्की सी टैपिंग की। उसने देखा शेल्फ खाली थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने पूरा कमरा चेक किया लेकिन लबूबू कहीं नहीं थी। उसने सोचा शायद रिया के घर में चली गई थी या शायद पुलिस ने ले ली हो। लेकिन उसके फोन में एक मैसेज आया अननोन नंबर से। एक फोटो थी रिया के कमरे की और फोटो के सेंटर में लबूबू थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पेपर चिट्ठी, आई लाइक टू प्ले। अनाया का फोन हाथ से छूट गया। उसने तुरंत मैसेज डिलीट किया और फोन ऑफ कर दिया। उसका दिमाग अब उस डॉल के अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो अपने फ्लैट से कुछ दिन के लिए निकल जाएगी। लेकिन जाने से पहले उसने बैल्कनी में देखा, हवा बिल्कुल स्टैटिक थी, लेकिन हवा के बीच में एक छोटी सी आवाज आई, अनाया। एक बच्चे जैसी हल्की सी फुसकार भरी आवाज आई। वो पलट कर देखती है, कोई नहीं, बस लबूबू फिर से उसकी शेल्फ पर थी। उस रात उसने बिना लाइट ऑन किए बेड पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने टीवी छोड़ा और काउच पर बैठ गई। 3:10 हुए थे। टीवी ब्लिंक कर रहा था और एक मोमेंट के लिए स्क्रीन पर स्टैटिक के बीच एक इमेज दिखाई दी, लबूबू का चेहरा। उसने टीवी अनप्लग कर दिया, फिर भी स्टैटिक आवाज आती रही। अनाया ने आंख बंद की और अपने हाथ से कान ढक लिए। फिर एक आवाज, डोंट इग्नोर मी। उसके हाथ से फोन स्लिप हुआ। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन ब्लिंक कर रही थी, न्यू रिकॉर्डिंग सेव्ड 3:10 AM। उसने फोन उठाया, प्ले किया। वीडियो बिल्कुल डार्क था, सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया, लबूबू का। उसके बाजू में एक हल्की सी सांस चलती हुई दिखाई दी, जैसे कोई छोटी चीज कैमरे के बहुत पास खड़ी हो। अनाया अब पैनिक में थी। उसने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को डिस्ट्रॉय करेगी। उसने लाइटर उठाया और बैल्कनी में जाकर उस डॉल को जलाने की कोशिश की। आग लगी, लेकिन जैसे ही फ्लेम ने डॉल को छुआ, फ्लेम बुझ गई। उसने एक ठंडी सी हवा महसूस की, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, बस उसके कान के पास एक हल्की सी हंसी, Why are you hurting me? उसके पैर के पास कुछ गिरने की आवाज हुई, एक छोटा सा बर्न्ट हैंड पीस, जैसे डॉल का हिस्सा। अनाया चिल्लाई, डोर बंद किया और रूम में बंद हो गई। 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, न किसी से बात की, लेकिन तीसरे दिन जब उसने मिरर में देखा तो उसके कंधे के नीचे एक छोटी सी स्क्रैच थी, बिल्कुल लबूबू के दांतों के शेप में। उसका दिमाग अब टूट चुका था। उसने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू कर दी, लबूबू कर्स्ड इंसिडेंट्स, डॉल ओरिजिन, हॉन्टेड टॉय स्टोरीज। उसे एक आर्टिकल मिला, एक ऑब्सक्योर कलेक्टर्स फोरम पे। एक यूजर ने लिखा था, द फर्स्ट बैच ऑफ लबूबू डॉल्स वाज क्रिएटेड बाय एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट। He used materials from abandoned hospitals and claimed each doll contained a fragment of a soul. और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा था, If your doll moves on its own, you are already chosen. अनाया ने वो फोरम तुरंत बंद किया, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आया। एक वाइट बैकग्राउंड पे एक लाइन लिखी थी, You read about me. उसका लैपटॉप खुद से बंद हो गया। रात में जब वो बेड पर थी तो उसने एक सपना देखा, एक डार्क कॉरिडोर जहां पर फ्लोर पर छोटी छोटी डॉल्स पड़ी थीं और उनके बीच में एक बड़ी सी डॉल लबूबू बैठी थी। उसने अनाया की तरफ देखा और कहा, तुम मेरी हो अब। फिर उसने अपने हाथ से उसका गला पकड़ा और अनाया की आंख खुल गई।
वो रूम में थी, लेकिन उसके गले पर एक रेड मार्क था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छोटी उंगलियों से दबोच गया हो। अनाया अब हर वक्त उस डॉल से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जहां भी जाती लबूबू वहां पहुंच जाती। उसने हॉस्टल बदला, सिटी बदली, लेकिन हर जगह डॉल मिल जाती। कभी लॉकर में, कभी चेयर पर, कभी वॉशरूम में मिरर के सामने। एक रात उसने रिकॉर्ड छोड़ा और कैमरा के सामने बोला, मैं नहीं जानती तुम क्या हो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज में एक हेल्पलेस डर था। कैमरा ने रिकॉर्ड किया और फिर हल्की सी हंसी आई। मैं तो सिर्फ खेलना चाहती हूं। अगली सुबह उस वीडियो में अनाया गायब थी। बस एक डॉल बैठी थी कैमरा के सामने, लबूबू, जिसके हाथ में एक छोटी सी ड्राइंग थी, एक लड़की के चेहरे की। उसका नाम लिखा था अनाया। सुबह का वक्त था और एक कोल्ड ब्रीज विंडो से अंदर आ रही थी। अनाया अब किसी और सिटी के पुराने गेस्ट हाउस में थी, जहां मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से मिलता था। उसने सोचा था कि यहां आकर सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो गलत थी। रूम के कॉर्नर में एक मिरर था और मिरर के सामने एक टेबल। उस टेबल पर कोई छोटी सी चीज रखी थी, कपड़े के अंदर लिपटी हुई। उसका दिल जोर से धड़का। वो धीरे से उस क्लॉथ को हटाती है और फिर जम जाती है। वहां लबूबू डॉल रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो छोड़ के गई थी। बस एक फर्क था, इस डॉल के चेहरे पर एक छोटी सी क्रैक थी और उस क्रैक के अंदर से कुछ लाल सा नजर आ रहा था, जैसे खून। अनाया ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। मिरर के अंदर उसने देखा, रिफ्लेक्शन में वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक छोटी सी शैडो खड़ी थी, उसके जैसी ही हाइट की, लेकिन उसके हाथ में लबूबू थी। वो मुड़कर देखती है, कुछ नहीं, लेकिन मिरर में वो शैडो धीरे धीरे पास आ रही थी और फिर पूरा मिरर ब्लैक हो गया। स्क्रीन जैसे कोई टीवी बंद हो गया हो। कुछ सेकंड्स तक बस साइलेंस। फिर एक लाइन मिरर के ग्लास पर लिखी हुई दिखाई दी, यू कांट रन फ्रॉम व्हाट यू ओन। उसके हाथ का फोन वाइब्रेट हुआ। एक न्यू नोटिफिकेशन, वॉइस मेमो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हुआ था, लेट्स प्ले अगेन। अब अनाया ने डिसाइड किया कि वो उस डॉल के ओरिजिन तक जाएगी। उसने इंटरनेट पर दोबारा सर्च किया और एक हिडन फोरम से एक एड्रेस मिला, फैक्ट्री नंबर 17, काओलोन, हांगकांग। वही जहां पहली बार लबूबू क्रिएट हुई थी। 1 महीने बाद वो हांगकांग पहुंच गई। काओलोन के अंदर एक पुरानी लेन में जाके उसने एक धूल से भरे वेयरहाउस देखा। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे पुराने प्लास्टिक और जलती हुई वैक्स की स्मेल। उसने टॉर्च ऑन की। वॉल्स पे पुरानी स्केचेस थे, लबूबू के फेसेस, हर एक में अलग एक्सप्रेशन। एक वॉल पे लिखा था, एवरी स्माइल हाइड्स अ स्क्रीन। फ्लोर पे छोटी छोटी पीसेस थे, डॉल्स के हाथ, आंखें, मास्क लाइक फेसेस। उसने एक पीस उठाया और उसके पीछे लिखा था, बैच 1, सोल फ्रैगमेंट्स। उसका दिल थम गया। फिर एक कॉर्नर से एक आवाज आई, बिल्कुल हल्की, जैसे कोई बच्चा विस्पर कर रहा हो, मुझे पूरा बनाना है। उसने टॉर्च उस डायरेक्शन में डाली। वहां एक पुरानी वुडन चेयर थी। उस चेयर पर कोई छोटी सी फिगर बैठी थी, पुराने रैग्स में। उसके हाथ में एक इनकम्प्लीट लबूबू डॉल थी, बिना आंखों के। वो फिगर धीरे धीरे उठती है और कैंडल लाइट में उसका चेहरा नजर आता है। एक आदमी था, बुज़दिल, जिंदा लेकिन बिल्कुल हॉलो आंखों के साथ। उसने कहा, मैं क्रिएटर था, हर डॉल में एक सोल डाली थी, पर एक गलती हो गई, एक एक्स्ट्रा सोल बच गई। उसने अपना घर खोज लिया तुम्हारे पास। अनाया का गला सूख गया। तुम्हारा मतलब? वो मुस्कुराया, एक खाली सी मुस्कान के साथ। तुम उस सोल की रीबर्थ हो, इसीलिए डॉल तुमसे जुड़ गई है, तुम उसका घर हो। उसके कहने की देर थी कि उसके पीछे से एक विंड ब्लो हुई, शेल्व्स गिरने लगी और डॉल्स हिलने लगी। उनके मुंह से एक साथ एक आवाज निकली, लबूबू वांट्स टू कम होम। रूम अंधेरा हो गया। अनाया ने टॉर्च छोड़ी और भागकर बाहर आई, लेकिन फैक्ट्री का गेट बंद हो गया। हर तरफ वही चेहरा,
छोटी छोटी डॉल्स अपने दांतों के साथ उसकी तरफ रेंगी जा रही थी। उसने एक मैचस्टिक जलाई और पूरा पेट्रोल ड्रम उस पर गिरा दिया। आग लग गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, अब खत्म हो जाओ, लेकिन उसने देखा आग के अंदर लबूबू खड़ी थी बिना जलते हुए। उसका चेहरा अब अनाया के जैसा बन गया था और उसने कहा, वी आर द सेम। फिर सब कुछ फ्लेम में घुल गया। अगली सुबह अथॉरिटीज ने उस फैक्ट्री में सिर्फ एक बर्न्ड कैमरा और एक मेल्टेड टॉय पाया। कैमरा में एक क्लिप थी 13 सेकंड्स की। एक लड़की मुस्कुराती हुई दिखाई दी और फिर कैमरा स्टैटिक हो गया। उसके नीचे लिखा था, लबूबू विल नेवर डाई। आज भी ऑनलाइन कलेक्टर्स के फोरम्स में लोग लिखते हैं कि उन्होंने अपनी लबूबू डॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर भी उनके घर में एक छोटी सी टैपिंग सुनाई देती है। और कुछ लोग कहते हैं कि उनके मिरर्स में एक छोटी सी स्माइलिंग फिगर कभी कभी दिख जाती है। जो भी सच हो, एक बात तो तय है कि कुछ खिलौने बस बच्चों के लिए नहीं होते।